हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काजिम, आप देख रहे हैं कोड हीरो विद काजिम के साथ। आज हम एक नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हम डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पर चले जाते हैं। तो तारफ़ ये है कि इंट्रोडक्शन ये है कि इमेज और टेबल क्या होती हैं, क्यों यूज़ होती हैं एक वेबसाइट में। टेबल हम जैसे कि ऑफिस में हो गए, उनके नाम, उनकी सैलरी, उनकी एज वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम टेबल में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर इमेज, उनका टाइटल देंगे। इमेज क्यों यूज़ होती है एक वेबसाइट में? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा कंटेंट जो है इमेज में शो करता है। तो हमने फोल्डर बना लिया है, तो राइट क्लिक करके हम कोड VS कोड में जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम ये होगा कि हम एक फ़ाइल बनाएंगे, जो कि फ़ाइल का नाम है index.html, जो एक स्ट्रक्चर मतलब हमें बना के देती है। तो अगर ये आपके पास ये वेलकम पेज बार बार आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से क्लिक करके अनक्लिक करके, तो ये बार बार नहीं आएगा, दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। index.html ये हमने फाइल बनाएंगे ताकि जो वेबसाइट का शुरुआत काम है, शुरू जो काम होता है वो हम यहाँ से इनको बनाएंगे एक स्ट्रक्चर की शेप में। तो हम टाइटल को चेंज करेंगे। टाइटल क्यों चेंज होता है? क्योंकि हर पेज का एक अलग टाइटल होता है। जैसे पहले लेक्चर में हेडिंग हो गए, पैराग्राफ हो गए, इस तरह के। अभी इस लेक्चर में जैसे इमेज और टेबल वगैरह। तो सबसे पहले हम एक इमेज के बारे में पढ़ेंगे। इमेज क्यों यूज़ होता है वेबसाइट में? तो पहले हम जाएंगे गूगल में, इमेज को सर्च करेंगे और इमेज को डाउनलोड करके अपने फाइल में लेकर आएंगे। और फाइल में वहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं हम। इमेज कोई भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने इमेज एरोप्लेन का मतलब सर्च किया है, तो इसको इमेज में खोलेंगे और इसको हम लेकर आएंगे VS कोड में। पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको राइट क्लिक करके हम इसको इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसको हम वही फोल्डर में रखेंगे जहाँ पे हमने ये कोड बना रहे हैं, VS कोड जो हमने फोल्डर बनाया था इमेज और टेबल में। ये हमने इमेज डाउनलोड कर ली है। तो देखते हैं हमारे पास फाइल में आ गई है या नहीं। ये देखें, इमेज आ गई हमारे पास। तो इसका नाम थोड़ा सा नहीं ठीक है। ये हम जाएंगे, अभी सबसे पहले हम इमेज का जो टैग है वो लगाएंगे। इमेज SRC ये है, मतलब है सोर्स, मतलब जहाँ से हम इमेज लेंगे। जैसे अब हमारे पास एक फाइल है इमेज डॉट, जो भी मतलब JPG में हो, PNG में हो, तो इस पे हम लिखेंगे एरर इमेज आल्ट, जो कि जब भी एरर आएगा तो ये वर्डिंग जो है आल्ट जो है ALT शो करेगा हमें। ये देखें, इमेज आ गई हमारे पास। ये तो हम इसको ब्राउज़र में खोलेंगे कि हमें कैसे शो हो रहा है। ये देखें, हमने इमेज का जो नाम रखा हुआ है ना, वो मतलब सही आना चाहिए, थोड़ा सा भी चेंजमेंट ना हो उसमें। ये देखें, अगर हम यहाँ पे
एक थोड़ी सी भी वर्डिंग चेंज करें इसका तो यहाँ पे एरर इमेज लिखा आएगा, जो कि आर्ट पे हम लिखा था। तो अभी हम इसका थोड़ा सा लेंथ और विड्थ जो है वो चेंज करेंगे। विड्थ लिखेंगे 30, बिल्कुल इतना ही छोटा हो गया, देखें, ये देखें। थोड़ा जूम करके देते हैं, थोड़ा इसकी लेंथ विड्थ बढ़ाएंगे, अभी 300 रखेंगे। ये देखें 300 पे इतना आ गया। थोड़ा और बढ़ाएंगे, 400, 450 रखेंगे। ये जो एरर में जो हमने लिखा है ना, ये जो होता है जब भी कोई नेटवर्क इशू हो या कोई इमेज का नाम गलत दिया हो, इससे रिलेटेड है। इसका मेन मतलब भी यही है कि भी आर्ट में जो भी हम वर्ड लिखेंगे वो हमें शो हो। जो चलो अब हम हाइट हम देते हैं 400। ये देखें उसने पूरी जगह ले ली, इमेज ने पूरी, मतलब हाइट में भी और विड्थ में भी। थोड़ा हम छोटा करेंगे इसको, ये फिर भी सही नहीं हो रहा। 200 रखेंगे, ये देख, फिर भी सही नहीं हो रहा, क्योंकि हम एक चीज़ लगाएंगे यहाँ पे, सिर्फ हम मतलब है कि विड्थ लगाएंगे, हाइट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ये क्या हुआ, हम रिलोड करेंगे फिर दोबारा। टू 200 रखेंगे हम, ये देखें। थोड़ा और छोटा करेंगे इसको, ये 100 पे आ गया, ये इतना। अच्छा, ये हमने इमेज अभी सीख लिया है, तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि लिंक टेबल क्या होता है। टेबल तो ये है कि ऑफिस में बहुत यूज़ होता है, एक वेबसाइट में, मतलब ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं जो जहाँ पे ये टेबल यूज़ होती हैं वहाँ पे। जैसे कि कोई कंपनी हो गई, एक उसका नाम हो गया। पहले हम शुरू में हम टेबल का अपना एक टैग लगाएंगे, जिस पे हम लिखेंगे TR का मतलब है टेबल रॉ, और यहाँ पे हम लिखेंगे TH इसके अंदर। TH का मतलब है कि हाइट, टेबल हाइट। तो अभी हम यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। ये देखें, एज TR, फिर हम लगाएंगे, अभी हम लगाएंगे TD। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी होंगी वो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, जैसे नेम, एज, सैलरी वगैरह। इसमें लिखेंगे हम TD। ये स्पेस बढ़ गया थोड़ा।
इसके हम क्या लिखेंगे, नेम। फर्स्ट जो हमारा है नेम, इस पे कोई हम नाम लिखेंगे। ये देखें, अभी काजिम, इसको हम थोड़ा सा डुप्लीकेट करेंगे। इस पे हम लिखेंगे अपना एज। तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। टेबल के अंदर टी आर के अंदर फिर हमने TH लगाया और फिर TR लगाया, फिर उसके अंदर TD लगाया। तो भी हमें ये देखें, नेम के नीचे आ गया काजिम, एज के नीचे आ गया 3। इस तरह के ये टेबल बन सकते हैं। ये देखें, ये नेम के नीचे आ गया बिल्कुल, और एज जो है वो उसके नीचे आ गया। थोड़ा हम इसको ज़्यादा और बढ़ाएंगे कि और कौन सी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे। लैंग्वेज लिखेंगे हम। प्लेस लिखेंगे। लैंग्वेज अब हमारी क्या होगी, इंग्लिश। और हम कोई भी हम चीज़ लिख सकते हैं, जैसे UK। तो देखेंगे अभी कि क्या हमें शो हो गया। ये देखें, नेम के नीचे काजिम, एज के नीचे 30, लैंग्वेज जो है उसके नीचे इंग्लिश आ गया, और प्लेस के नीचे UK। इस तरह के हमारे टेबल बनते हैं। तो हमने टेबल और इमेज का हमने तरीका सीख लिया है, जो कि बहुत ही आसान तरीका है, मेथड है, जो कि बहुत काम आता है। टेबल जैसे ऑफिस में काम आता है, और जो इमेज है वो एक वेबसाइट का जो कंटेंट है वो शो कराता है। तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, तो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे डिटेल के साथ। जो भी लिस्ट में आएगा वो हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।